बाबा बोल। पूर्वी ने ये शादी मेरे ने की थी ताकि मैं नवीन से शादी कर सकूं। अरे भूल जा उसे तू नहीं दहेज चाहिए, समझी? बाबा तो दे दो ना दहेज। पूर्वी की मोलकी के पैसे तो है ना आपके पास। बाबा मुझे सब पता है। अपने पूर्वी की मोलकी करा दी, बेच दिया उसे। मैंने ये बात अब तक माँ को नहीं बताई। आप नवीन के घर वाले को पैसे दे दो। मैं नहीं बताऊंगी माँ को। बाबा 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 मैं नहीं बताऊंगी। बाबा बाबा काट डालूंगा मैं तुझे, समझी? नहीं बाबा। अगर तूने जुबान खोली ना और दोबारा नवीन का नाम लिया तो समझ लेना तेरी भी मोलकी कर दूंगा, बेच दूंगा तुझे मैं, समझी? बेटा वो तो भगवान का शुक्र है कि हम बारिश शुरू होने से पहले घर पहुंच लिए, बेटा बड़ी दिक्कत हो जाती है हमारे। सरकार, बहादुरगढ़ के सरपंच आपसे मिलने आए हैं। बेटा तू चल। दीदी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी बॉल तो वहाँ चले गई। बाबा ने वापस आने से मना किया है। चल कोई और गेम खेलते हैं। अच्छा मौका है, हम जाके इनकी बॉल ले आते हैं, ये लोग खुश भी हो जाएंगे हमसे। ये किसका कमरा है? और बच्चे ये क्यों बोल रहे थे कि उनके बाबा ने उन्हें यहाँ जाने से मना किया है? कितनी सुंदर तस्वीरें हैं, पर है किसकी और किसने बनाई है ये तस्वीरें? ये किसकी सिसकियों की आवाज है? कौन है वहां पर? मुझे पता है तुम्हारे से कभी नाराज नहीं होगी साक्षी। मैंने सिर्फ तेरे से प्यार किया है साक्षी। ये शादी एक समझौता है, मजबूरी है मेरी। मैं सिर्फ तेरे से प्यार करता हूं साक्षी, और मैं जब तक जिंदा हूं सिर्फ तेरे से प्यार करता रहूंगा। मुखी और साक्षी एक थे, एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। आज तक हमारे बीच कोई ना आ सका और आगे भी किसी को आने ना देवे। मैं तुझसे वादा करता हूं साक्षी, हमारी जिंदगी में तेरी जगह और कोई ना ले सकता। कौन है वहां पे? नई मुखियाइन यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। प्रीति जरा देख तो नई मुखियाइन कहाँ है, बोल उनको सहेलियां आई हैं मिलने। आराम से बैठो, चाय नाश्ता करो, तब तक वो आ जाएगी। बैठो, अरे बैठो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि सारे गांव की मौलकियों ने मिलकर ये संस्था बना ली।
कम से कम अपना दुख और सुख तो बांट सकेंगी। और नहीं तो क्या, तुम सब नहीं होते मैं तो कब का घुट घुट के मर चुकी होती। किसे सुनाती आप बीती। चलो आज मुखियानी जी को भी ना अपनी संस्था में शामिल कर ही लेते हैं, आखिर वो भी तो हम जैसे ही है ना। मुखियान जी, आपको मालकिन बुला रही हैं। पूर्वी, 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 मुझे कितनी खुशी हो रही थी बात सुनकर कि तेरी शादी मुखी जी से हुई है, और अब तो तू हमारी पड़ोसन भी बन गई है और मुखियानी भी। तेरी आंख में आंसू? नहीं, वो कुछ आंख में चला गया था तो इसलिए कुछ नहीं। पूर्वी, तू अपने आप को अकेला मत समझ, हम सब तेरे साथ हैं। और हाँ, आसपास के गांव की सारी मौलकियों ने मिलकर एक संस्था भी बनाई है। और हाँ, तुझे भी संस्था में हमारे साथ हमारी संगनी बनना है। बनेगी ना तू? अब एक मिनट हम ये हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम कोई मोल की दुल्हन तोड़ना है तो ये इसमें हम क्या करेंगे? ओ, तो इसे पता नहीं है कि इसकी भी मौलकी हुई है? मैं भी नहीं बताती हूँ फिर, वरना इसे पता चलेगा तो बहुत दुख होगा। सुधा, पूर्वी, तू रुक, मैं अभी आती हूँ। तुम सब लोग मुखियानी से मिलने आए थे ना, मिल लिए? चलो सब चलो यहाँ से, हम थोड़ी देर में आते हैं। पूर्वी, मुझे बहुत खुशी हो रही तुझे यहाँ देखकर। हमें भी। तू बता ना, तू अच्छी है ना? तेरे परिवार वाले तो ठीक है ना? हाँ पूर्वी, सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। पूर्वी, वो मुझे ना खाना बनाना था रात का जाकर, तो मैं तुझसे बाद में आकर मिलूं? अच्छा, ध्यान रख तू अपना। तो ध्यान रखिए अपना। हे भगवान, इसे पता ही नहीं है कि ये भी मोल की दुल्हन है। जिस दिन पता चलेगा तो क्या होगा बेचारी का। अरे जरा केसर तो पकड़ा दो। खाना क्यों बना रहे? हम बनाते हैं ना अभी। अरे ना, तुझे कुछ भी करने की जरूरत ना। इतने नौकर चाकर हैं, वो करेंगे काम, वो आराम कर। हमें आता है खाना बनाना, हम अभी बना देंगे। हाँ, मुझे पता है तुझे आता है। वो तो वीरेंद्र को खीर पसंद है और वो भी मेरे हाथों की, इसीलिए खीर बना रही हूँ मैं अपने हाथों से। मालकिन, सरकार ने चाय मंगवाई। हाँ ठीक है भाई, चाय भिजवा दो, मैं ले चलती हूँ। रुक भूरी जी, चाय पूर्वी लेके जाइए। वैसे भी पत्नी को ही पति का ख्याल रखना चाहिए। जा। संभल के, कहीं चाय न गिर जाए, जैसे कल खुद गिर गई थी गांव के गवार की तरह। उस पति का ध्यान कैसे रखे जिनके दिल में अब तक उनकी पहली पत्नी हो, जिनके लिए शादी एक समझौता है और मैं एक मजबूरी। मैं आपको कल बताता हूं। जी मुखी जी। चाय। नाम क्या तेरा? पूर्वी। मुंह में जबान ना है क्या? जोर से बोल। पूर्वी वीरेंद्र प्रताप सिंह। मेरी बात ध्यान दे सुन। भले ही तेरे ते मेरी शादी होगी, और यो शादी मेरे मन की शादी ना है। यो शादी मोल की शादी है। मोल की है तू, इसीलिए मेरा नाम अपने नाम से मत जोड़। तू सिर्फ पूर्वी प्रताप सिंह है।
वीरेंद्र तेरा ना कभी था ना कभी होगा। ये मोलकी तेरे गरीब माँ बाप की मदद के लिए हुई है, तो प्रथा के मुताबिक उनका ख्याल हम रखेंगे और उसके बदले में मेरे बच्चे और परिवार ने तू संभालेगी। इससे ज्यादा कुछ ना है। इस रिश्ते ते तू मुखियाणी जरूर बन गई इस घर की, पर मेरी बीवी ना बन सकती। तेरे मुखियाणी के सारे अधिकार मिलेंगे और मुखी पर तेरा कोई अधिकार ना होगा। दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी हैं, और मेरी नजरों में तो रिश्ते का कोई मूल ना है। जो बात गांठ बांध के रख ले। रिश्ते बेचे और खरीदे जाते हैं यहाँ। मोल की मैं मोल की, मोल की मैं मोल की। रस्म कुछ ऐसे निभाए जाते हैं यहाँ। मेरा रोम रोम है गिरवी, हर सांस कर्ज में डूबी। मेरा बिका हुआ है तन मन, मैं मोल के आज पूर्वी को जमीन जायदाद दिखाने गए थे। हाँ प्रकाशी, वो भी बहुत जरूरी था भाई, ताकि मुखियान बनने के बाद उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए और इस बात का भी एहसास हो जाए कि अगर वो इन शैतान बच्चों से हार गई तो इतनी बड़ी मिलकत किसकर संभालेगी। हाँ भाई जी, पर ये बच्चे तो हैं ही इतने शैतान। हमारी भी नाक में दम कर रखा था और अब उस पूर्वी की नाक में भी दम कर रखा है। अरे शेर को सवा शेर कभी ना कभी मिल ही जाता है। मानस जूही के लिए ये सवा शेर है चोरी। देखियो, इनको ऐसे काबू करेगी जैसे चाबुक घोड़े को करे। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई जी। तभी तो जब आप उसकी फोटो लेकर आए थे ना, और आपने कहा था कि बहुत ही समझदार है, बहादुर है, तो मैंने भी आपकी बात पर विश्वास कर लिया था। जरा भी देर ना लगाई थी और चुन लिया था उसे वीरेंद्र के लिए। और तूने भी खूब साथ निभाया भाई, जो वीरेंद्र को शादी के लिए मना लिया। तूने अस्पताल में जो किया ना, कमाल कर दिया। 300 मिले हैं इसके पास। अगर एक साक्षी मिल नहीं मिलेगी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वीरेंद्र को। आपको जमीन वापस चाहिए, आप जमीन वापस ले लो और साक्षी मिल को तोड़ दो। ना ना, साक्षी मिल ना टूटेगी मामा सरकार, मैंने आपकी शर्त मंजूर से। इतना तो वीरेंद्र को जान गई हूँ कि उससे हामी कैसे भरवानी है, ये मुझे पता है। बस मेरी तो भगवान से अब यही प्रार्थना है भाई जी कि पूर्वी घर में तो आकर बस गई है, जल्द ही वीरेंद्र के दिल में भी बस जाए।